तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3500 प्लस, सातवां पार्ट है हमारा ये। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशन मिस कर रखा हो तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहाँ से वो सारी वीडियोज़ एक एक करके देख लो। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं ये आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हो तो 5000 वन वर्ड कम से कम आपको कवर हो जाएंगे आने वाले 3-4 महीनों में। ठीक है ना? 2 से 3 महीना लगेगा, लेकिन 5000 वर्ड आपके कवर हो जाएंगे। छोटे छोटे सेशन होंगे और हर बार उन सेशन में 25 से 35 वर्ड होंगे। ठीक है? इसी तरह हम इडियम्स का भी सेशन कर रहे हैं, तो आप इडियम्स के भी सेशन को ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओ। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल पे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? बैचलर। बैचलर वन हु इज नॉट मैरिड। कोई भी मेल पर्सन है जो मैरिड नहीं है तो उसके लिए यूज कर सकते हो बैचलर। ध्यान रहे, एक वर्ड होता है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर। तो स्पिंस्टर क्या होता है? अगर थोड़ा सा महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है और वो शादीशुदा नहीं है तो आप यूज करोगे स्पिंस्टर, और यंग है तो आप यूज करोगे मेडन। ध्यान रखना इन दोनों चीज़ का कि मेडन और स्पिंस्टर में क्या है कि अगर एक अधेड़ उम्र की महिला है, थोड़ी उम्र उसकी ज़्यादा है तो स्पिंस्टर, और अगर यंग है तो अभी मेडन। है ना? यहाँ पे चांसेस है कि उसकी शादी हो सकती है, यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि उसकी शादी होगी अब। ठीक, आगे देखो बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत। कोई भी जैसे पोयम है ना, और वो उसमें कहानी बोली जा रही है तो वो बोला जाएगा बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत। कोई भी सॉन्ग है जो उसमें कहानी बताई जा रही है तो उसको बैलेड बोलेंगे। फिर एक वर्ड है बैलेट। बैलेट का मतलब क्या होता है? डांस ड्रामा। डांस ड्रामा मतलब नृत्य नाटिका। ठीक है? उसमें डांस चल रहा है और उसमें भी कुछ बताया जा रहा है उस डांस में भी, तो दैट इज कॉल्ड बैलेट। फिर एक वर्ड है बैरोमीटर। तो ये तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। फिर एक वर्ड है बैरेक। इसको कर लेना बैरेक्स। है ना? बैरेक एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखना, और बैरेक्स जो है वो नाउन होगा। ये जो एस लगा दोगे तो ये नाउन हो जाएगा, और बिना एस के क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पहला एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंस तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बैरेक्स क्या है? नाउन है। नाउन इसका मतलब क्या होता है? छावनी। छावनी मतलब वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ सोल्जर रहते हैं तो उसको बोलते हैं बैरेक्स। बिगाइल करना। मान लो मैं आपको बिगाइल करके अपने कोर्स बिचवा रहा हूँ, अपने कोर्स खरीदवा, बहुत सारे लोग हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं? आपको बिगाइल करते हैं, टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग। किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखा देना ताकि वो काम कर सके। बिगाइल करना, बहकाना। ठीक है? बिहेड करना। बाहुबली में सर को क्या कर दिया गया था? बिहेड कर दिया गया था। है ना? काटते हैं उसका सर, उंगलियां नहीं काटते, तो बिहेड करना, सर कलम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब एकदम बिल्कुल एग्रेसिव होना, बहुत ही लड़ाकू वाली स्थिति में होना, तो दैट इज कॉल्ड बेलिकोज या बेलिजरेंट। ठीक है ना? इसमें से ये हटा देना, बेलिकोज या बेलिजरेंट। ठीक है? तो ये दोनों एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए जाते हैं। हालांकि बेलिजरेंट जो है वो नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। मान लो कोई युद्ध चल रहा है, उसमें 3-4 राष्ट्र जो है हिस्सा ले रखे हैं, नेशन जो है वो लगे हुए हैं, तो उनको बोला जाएगा बेलिजरेंट। बाकी बेलिकोज और बेलिजरेंट का मतलब होता है बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही लड़ने को तैयार, बहुत ही लड़ने को तत्पर, एग्रेसिव, होस्टाइल, तो दैट इज कॉल्ड बेलिकोज और बेलिजरेंट। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। जैसे आप अपने हाथ उठाकर किसी को आशीर्वाद देते हो तो वो क्या होता है? बेनिडिक्शन। इसी तरह होता है बेनिवोलेंस, उदारता, जनरोसिटी, दैट इज कॉल्ड बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंट इसी से बनता है, एडजेक्टिव फॉर्म है बेनिवोलेंट, और ये क्या है? नाउन फॉर्म है बेनिवोलेंस। बिरीव, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य या फिर आपका कोई सगा संबंधी या फिर आपका कोई रिलेटिव बिरीव कर गया, इफ समबडी इज बिरीव, तो इसका मतलब वो आपसे दूर चला गया, वो उसकी डेथ हो गई है, इसके थ्रू वो आपसे दूर हो गया। क्लियर? आगे देखो। बैचलर जो मैरिड ना हो, ध्यान रखना, मेल के लिए। फीमेल के लिए आप यूज कर सकते हो मेडन और स्पिंस्टर। अगर उम्र बहुत ज्यादा है तो स्पिंस्टर, नहीं तो फिर मेडन। बैलेट क्या है? अच्छा, मेडन का एक और मतलब होता है, मेडन एडजेक्टिव भी होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? ये जो मेडन वर्ड है ना, सुनो ध्यान से, मैंने बोला मेडन जो वर्ड है ये आपका नाउन भी है और ये आपका एडजेक्टिव भी है। अगर नाउन है तब तो वो वाले सेंस में चला गया, बैचलर वाले सेंस में। एडजेक्टिव है तो पहला, मेडन यात्रा है मेरी, तो पहली यात्रा है। समझ में आया? बैलेट गाथा गीत, कोई भी सॉन्ग जो है वो कहानी बताता है तो गाथा गीत। बैलेट नृत्य नाटिका, एक प्रकार का डांस। बैरोमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरेक्स, ध्यान रखना, बैरेक्स जो है वो नाउन है, समझ रहे हो? बैरेक्स क्या है? नाउन है, और बैरेक क्या है? एडजेक्टिव। तो बैरेक्स का मतलब छावनी। बिगाइल करना, इन लोगों ने मुझे बिगाइल किया, आज का बहुत खूबसूरत वर्ड है ये, सबसे प्यारा वर्ड है बिगाइल करना। इन लोगों ने मुझे बिगाइल किया और मैंने इनका कोर्स खरीद लिया, तो मुझे क्या किया? बहकाया। बिहेड करना, काटते हैं उसका सर। बेलिकोज और बेलिजरेंट, बिल्कुल लड़ने को तैयार, एग्रेसिव, होस्टाइल, लड़ने को तत्पर। बेनिडिक्शन, आशीर्वाद। बेनिवोलेंस,
उदारता, और बिरीव, इफ समबडी इज बिरीव्ड तो इसका मतलब वो आपसे दूर जा चुका है। आ जाओ देख लो। अ मैन हु इज नॉट और हैज नेवर बीन मैरिड, बैचलर। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, तो बैलेड। स्टाइल ऑफ डांसिंग, बैलेट। इंस्ट्रूमेंट measures atmospheric pressure, barometer. Place where soldiers live, barracks. To trick somebody into doing something, beguile करना। Cut off the head, behead. One who is ready to start argument, fight, bellicose. Nations engaged in war, मैंने कहा belligerent आपका noun भी है, ध्यान रखना। A prayer asking for divine blessing, that is called benediction, आशीर्वाद। Generosity, benevolence. Be deprived of, deprive of का मतलब दूर हो जाना, of a close relation or friend through their death, so that is called bereave होना। बेवी, बेबी का मतलब क्या होता है, ग्रुप। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत यूज किया जाता है। किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब बेबी ऑफ ब्यूटीज मतलब लड़कियों का ग्रुप, बेबी, ठीक है ना, ग्रुप के लिए यूज करोगे बेबी। फिर है वर्ड आपके पास बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से लिस्ट ऑफ बुक्स, है ना, एक खास राइटर के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, एक खास सब्जेक्ट पर लिखी गई बुक्स हैं, और उनका जो पूरा लिस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोदिक, बिब्लियोदिक मतलब होता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए आप यूज करते हो बिब्लियोदिक, इसका मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है ना। और बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक, बिब्लियोग्राफी हो जाएगा लिस्ट ऑफ बुक्स, है ना, ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो किताबों की लिस्ट होती है, तो दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। बाइसेंटेनरी, देखो सेंट का मतलब होता है 100, बाई का मतलब 2, तो बाइसेंटेनरी 200 साल जो होता है ना, 200वीं वर्षगांठ जो होती है ना, 200th एनिवर्सरी जो होती है, दैट इज कॉल्ड बाइसेंटेनरी। एन और एन का मतलब होता है साल, एन और एन का मतलब होता है ईयर यानी कि साल, और बाई का मतलब 2। बाई एनियल 2 साल में एक बार, कोई भी चीज अगर 2 साल में एक बार होती है तो बाई एनियल है, ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर 2 साल में एक बार होती है तो बाई एनियल, और 3 साल में होती है तो ट्राइनियल। समझ में आ गया, अगर 2 साल में एक बार तो बाई एनियल, 3 साल में एक बार ट्राइनियल, सदाबहार है तो पर एनियल। समझ में आ गया। बाइफरकेट करना, बाइफरकेट करना, 2 भाग में बांटना, किसी चीज को 2 भाग में बांटना, दैट इज कॉल्ड बाइफरकेट करना। बाईगेमी, गैमोस का मतलब होता है विवाह, 2 विवाह की जो प्रथा होती है तो उसको बोलते हैं बाईगेमी। बिगट, बिगट का मतलब क्या होता है, विचारों में कट्टर, कोई भी व्यक्ति जो विचारों में कट्टर, तो क्या बोला जाएगा, बिगट है, बहुत ही विचारों को लेकर कट्टर है। ध्यान रखना एक वर्ड बिगेट भी होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, बिगेट करना, बिगेट। फिर एक वर्ड है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, तो दो भाषी जो पेपर है, दो भाषाओं का जानकार है तो बाइलिंगुअल है। बायोग्राफी, देखो एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद की जीवनी, और बायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। एक होता है ऑटोप्सी और एक होता है बायोप्सी, ये पहले हम दोनों वर्ड कर चुके हैं। तो ऑटोप्सी क्या होती है, मृत शरीर की जांच, और बायोप्सी क्या होती है, जीवित शरीर की जांच। इसीलिए ऑटोप्सी को पोस्टमार्टम कहते हैं, और बायोप्सी क्या है, जीवित शरीर। अब अगर आप मान लो कोई बीमारी हो गई तो आपके टिश्यूज निकाल कर उनको चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। बिस्क का मतलब क्या होता है, सूप, एक प्रकार का सूप, दैट इज कॉल्ड बिस्क। और बिजैर का मतलब होता है वियर्ड। इस लाइन में सबसे प्यारा वर्ड आपके लिए था बिजैर, ठीक है। इसके बाद सबसे प्यारा वर्ड था आपके पास बेबी, ठीक है। 2 वर्ड बहुत अच्छे वर्ड थे, और बाकी एक वर्ड और आप बोल सकते हो, और वो है बिगट, ठीक है। तो एक बार फिर से सारे वर्ड देख लो। बेबी, ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, है ना, या फिर आप ग्रुप भी बोल सकते हो केवल सिंपली। बिब्लियोग्राफी, तो एक खास विषय पर लिखी गई किताबों का आर्टिकल, मतलब उनका लिस्ट, उनका संग्रह। बिब्लियोदक्यू का मतलब क्या हो गया, लाइब्रेरी। बाइसेंटेनरी 200वीं वर्षगांठ। बाई एनियल 2 साल में एक बार, ध्यान रखना, बाई एनियल। ट्राई एनियल 3 साल में एक बार। पर एनियल सदाबहार। बाइफरकेट करना, 2 भाग में बांटना। बाईगेमी 2 विवाह की प्रथा। बिगट तो विचारों में कट्टर। बाइलिंगुअल 2 भाषी। बायोग्राफी खुद की जीवनी है तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरे के द्वारा लिखी गई है तो बायोग्राफी। ऑटोप्सी क्या होता है, मृत शरीर की जांच, और बायोप्सी होता है जीवित शरीर से टिश्यू निकालकर जांच। बिस्क्यू एक प्रकार का सूप, और बिजयर का मतलब होता है बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब। बिजयर आपका स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है, ये भी ध्यान रखना। तो 25 वर्ड थे, और 2-4 वर्ड और अगर आप मिलेंगे तो 30 वर्ड पहुंच गए होंगे आपके पास। देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। इडियम्स और वन वर्ड, ठीक है, ये हम कवर करते हुए चल रहे हैं। सिनोनिम्स वाली क्लास वो सुबह होती है मॉर्निंग में, जो काफी टाइम से बंद पड़ी हुई है, बट आपको कल से वो क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी, अब वो भी मिलेगी। पिछले 1 हफ्ते से लगातार तबियत खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, बट अभी सब कुछ सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।